नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जन्म की कहानी, जो कि है नवग्रहों में से एक ग्रह की कहानी, शनि देव जी की। देवता न होने के पश्चात भी उनके नाम में देव शब्द प्रज्वलित है। क्यों? मनुष्य हो या अथवा देवता, सभी उनसे भयभीत क्यों रहते हैं? और विशेष रूप से उनकी वक्र दृष्टि का भय सभी पर क्यों छाया रहता है? उनके प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं हो सकते? उन्हें कर्मदाता क्यों कहा जाता है? और यह भी माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव को भी उनसे छिपना पड़ा था। यह सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को जरूर मिलेगा मेरी यह वीडियो में और मेरी आने वाली वीडियोस में। तो पहले उनकी जन्म की कहानी जानते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्यदेव और देवी संज्ञा की 3 संतानें थीं। प्रथम संतान मनु, फिर यम और तृतीय संतान थी देवी यमुना, जो कि बाद में नदी में परिवर्तित हो गई थी। ऐसा था तो आप लोग सोच रहे होंगे तो शनिदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्यदेव और देवी संज्ञा में अत्यधिक प्रेम था, परंतु सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा था। तो देवी संज्ञा उनके तेज की तीव्रता को सहने में असमर्थ रहने लगी। देवी संज्ञा, मुझे आपका तेज सहन नहीं हो रहा है। सूर्यदेव, अर्थात अब मैं अपनी पत्नी के लिए असहनीय हो गया हूँ, तो क्या लाभ हमारे साथ निवास करने का? आप मुझे छोड़कर कहीं भी जाने के लिए समर्थ है देवी। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। देवी संज्ञा, स्वामी मेरी किसी बात को अन्यथा ना ले। स्वामी रुक जाइए, मेरे प्राणनाथ है आप, परंतु मैं क्या करूं? आपके तेज को सहन कर पाने मेरे लिए असंभव हो रहा है। इसका तो अब एक ही उपाय है कि मैं घोर तप कर आपके तेज को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। किंतु अभी मैं आपको छोड़कर गई तो आप इसका कोई अन्य अर्थ ना निकाल ले। आपको और आपके संतानों को अकेला छोड़कर तो मेरी परछाई भी ना जाए। इतना सोचकर देवी संज्ञा की दृष्टि अपनी छाया पर जाती है। फिर उनको एक उपाय सूझता है। वो अपनी छाया को अपने समक्ष प्रकट कर लेती है। देवी संज्ञा कहती है, देवी मैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हूँ। आप मेरी छाया है, आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा। देवी छाया, अवश्य देवी संज्ञा, कहिए आप मुझसे क्या चाहती है? देवी संज्ञा और देवी छाया को अपनी सारी व्यथा बतलाती है और कहती है, मेरी अनुपस्थिति का भान किसी को ना हो, स्वामी को भी नहीं, इसलिए आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ पर रहना होगा। आप मेरी छाया से उत्पन्न हुई है, इसलिए आप पर स्वामी के तेज का कोई आभास नहीं होगा। मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा, यह मेरी आज्ञा है। देवी छाया, ये आप क्या कह रही है देवी संज्ञा? मैं किसी व्यक्ति के साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकती हूँ जो किसी और के स्वामी है? मैं उनके साथ ऐसा कपट कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। देवी संज्ञा, आपका ये रंग रूप आकार सब मेरा दिया हुआ है, इसलिए आप मेरे आदेश को नकार नहीं सकती, क्योंकि यह तप मेरे लिए अति आवश्यक है। और आप मुझे वचन दीजिए, जब मैं यहाँ पर लौटकर आऊं तो आप मुझ में समा जाइएगा और यह संवाद किसी को पता ना चले। देवी छाया को देवी संज्ञा को वचन देने पर विवश होना पड़ा और उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। पर देवी छाया के लिए यह इतना सरल नहीं था। किसी के आदेश पर उसके पति को अपना पति मान लेना, किंतु देवी छाया को यही असंभव कार्य संभव करके दिखाना होगा। आरंभ में तो विवश होकर उन्होंने गृहिणी के समस्त दायित्व निभाए, किंतु फिर उनके भीतर स्नेह सेवा के भाव में जागृत हो गया और फिर तो वो जैसे भूल ही गई कि ये उनका घर और गृहस्थी नहीं है। और शीघ्र ही वो समय भी आ गया कि जब उन्होंने सूर्यदेव और अपनी संतान को जन्म दिया। पर दो स्त्रियों में कितनी भी समानताएं हो, पति अपनी पत्नी को ना पहचाने ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सूर्यदेव को देवी छाया पर अवश्य संदेह हुआ। एक दिन जब देवी छाया सूर्यदेव के
दूसरे संतान के साथ गर्भवती थी, सूर्यदेव देवी छाया के कक्ष पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके तेज से तो दर्पण भी पिघल गया, पर उनकी पत्नी पर इसका अब कोई असर नहीं हुआ। वो सोचते हैं, ये कैसे संभव है? क्या रहस्य है इसके पीछे? सूर्यदेव, आप मुझे अब अलग देख पा रही है देवी। देवी छाया, आपका तेज इतना दिव्य है कि मन करता है बिना पलक झपकाए आपको देखती ही रहूं। सूर्यदेव, अच्छा, तो अब आपको मेरे तेज से कोई समस्या नहीं है? एक समय था जब आप मुझे एक क्षण भी देख नहीं पाती थी, और आज वो सत्य था कि ये सत्य है। देख समय से मुझे किसी कमी का भी आभास हो रहा है। देवी छाया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपकी सेवा करने में कोई कमी छोड़ी है? सूर्यदेव, किंतु अनेकों बार आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी संज्ञा मेरे समक्ष रहकर भी मेरे समक्ष नहीं है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनकी छाया के साथ हूँ। आप कुछ कह क्यों नहीं रही देवी? कहीं आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? देवी छाया सूर्यदेव के प्रश्नों को सुनकर भी अनसुना कर देती है और मौन रहती है। सूर्यदेव, आपका इस प्रकार मौन रहना मेरे संदेह को सत्य साबित कर रहा है देवी, कि आप मेरी पत्नी है भी कि नहीं। सत्य आप मुझे बताएंगी अथवा मैं स्वयं ज्ञात कर लूं? इतना कहकर सूर्यदेव वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। देवी छाया, स्वामी सुनिए तो। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उन दोनों के मध्य भेद बढ़ता गया और सूर्यदेव ने अपनी सेवा से उन्हें वंचित कर दिया। जैसे जैसे सूर्यदेव देवी छाया से दूर होने लगे, वैसे वैसे उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्रोधित होता जा रहा था। सूर्यदेव के व्यवहार से परेशान उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कदाचित उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उनका निर्णय यह था कि उनके साथ जो भी घटित हो रहा था उसकी खबर देवी संज्ञा को बताने के लिए वो प्रस्थान कर लेती है। पर देवी छाया का पीछा सूर्यदेव भी कर रहे थे। देवी संज्ञा के समीप पहुंचकर देवी छाया उनको पूरी घटना बतलाती है और उनसे सहायता मांगती है। तभी वहां सूर्यदेव आ जाते हैं और देवी छाया और देवी संज्ञा को एक साथ देखकर चकित रह जाते हैं। सूर्यदेव के आते ही देवी संज्ञा पुनः मुड़ जाती है और देवी छाया को ऐसा लगता है कि वह सूर्यदेव को सहन करने में सक्षम है, इसलिए सूर्यदेव अब उनको ही अपनाएंगे। परंतु पुनः देवी संज्ञा को देखकर सूर्यदेव उन्हीं के ओर बढ़ जाते हैं और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सूर्यदेव, आप मुझसे इतने देर और क्यों चली गई देवी? आपके निकट ना होने का आभास मुझे अनेकों बार हुआ, क्योंकि मुझे ये प्रतीत होने लगा था जो मेरे साथ है वो सत्य नहीं है, मात्र एक छलावा है। देवी संज्ञा, किंतु स्वामी आपको यह ज्ञात कैसे हुआ? देवी छाया तो पूरी तरह मेरे ही समान है। सूर्यदेव, आप मेरी पत्नी है देवी, आप मुझे पूर्ण करती हैं, तो मुझे आभास कैसे नहीं होता? आपका स्पर्श मुझे आनंद देता है, परंतु आपकी छाया का स्पर्श तनिक आनंद की अनुभूति नहीं करवाता है। जो सत्य है वो है, आपके समक्ष आपकी छाया का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्यदेव के ये कटु वचन देवी छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव सुन रहे थे। यह सब सुनकर देवी छाया अत्यधिक दुखी हो जाती है। उनका प्रत्येक शब्द उनके हृदय को आहत कर देता है। फिर सूर्यदेव देवी संज्ञा को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन उनके साथ चलने से देवी संज्ञा इनकार कर देती है, उनके सूर्यदेव के तेज को न सहन करने की असमर्थता के कारण। देवी छाया को अब लगता है कि अब शायद सूर्यदेव उनके अपार प्रेम का महत्व होगा, परंतु सूर्यदेव ने कुछ और ही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सूर्यदेव कहते हैं, छाया तो छाया ही होती है, उनको प्रकाश का प्रभाव कैसे हो सकता है? इसलिए देवी छाया मेरे तेज को सहन करने में समर्थ थी। किंतु आप चिंता मत कीजिए देवी, मैं अपने इस तेज को कम करने का उपाय शीघ्र ही निकालूंगा। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से निकलकर अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास पहुंचते हैं
और अपनी समस्या बतलाते हैं। विश्वकर्मा जी एक अस्त्र का प्रयोग कर सूर्यदेव के तेज का निवारण कर देते हैं। पुनः सूर्यदेव देवी संज्ञा के निकट जाते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। परंतु सूर्यदेव और माता संज्ञा के मन में विचार तक नहीं आया कि देवी छाया के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी। वर्षों से उनके समर्पण, उनका प्रेम, उनकी सेवा क्षण भर में भुला दी गई और वह अकेली रह गई। देवी छाया, क्या हूं मैं? क्या मेरे सत्य में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं मात्र तुच्छ वस्तु हूं जिसके उपयोग के उपरांत अपनी दृष्टि से दूर कर दी गई? इतना कहकर देवी छाया अत्यधिक रोने लगी। जब कोई मार्ग शेष न बचा, उन्होंने अन्न जल त्याग कर महादेव की तपस्या की। परंतु अन्न जल त्याग करने के कारण उनका शिशु तेज खोकर गहरे रंग में बदलता जा रहा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं। देवी छाया, प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई। शिव जी, पुत्री, तुम्हें इस अवस्था में इतना घोर तप नहीं करना चाहिए था। देवी छाया, मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मैं लाचार थी, असहनीय अपमान से पीड़ित थी। शिव जी, तुम मुझे बताओ पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? देवी छाया, मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिव जी, तुमने मेरा तप किया है पुत्री, जिसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएगा। यह आशीर्वाद देकर महादेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु तभी यानी कैलाश के पास ही देवी छाया को अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। ज्ञात हुआ कि उनके शिशु का जन्म निकट है। समय से ही पहले उनका दर्द उत्पन्न हो गया, परंतु उस समय उनको बचाने वाला कोई न था। फिर देवी छाया की नजर एक जलाशय पर जाती है। वो उधर जलाशय में आश्रय लेने चली जाती है। फिर अत्यंत पीड़ा के बाद शनिदेव का अंत में जन्म होता है उसी जलाशय में। तो यह थी शनिदेव की जन्म की कथा। ऐसी और कहानियां जानने के लिए जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं। धन्यवाद दोस्तों।